नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डडुका रोड पर महिला से मंगलसूत्र लूट ले गए चोर। शादी समारोह से लौट रही थी महिला, पुलिस कर रही जांच। 1 लाख से अधिक लोगों ने ली मिट्टी के संरक्षण की शपथ। विश्व मृदा दिवस पर वागधारा संस्था द्वारा 1168 गांवों में हुआ आयोजन। घाटोल में खाद की बड़ी कालाबाजारी का हुआ भांडाफोड़। एक ट्रोला और पिकअप वाहन जब्त किया। 780 कट्टे खाद मिली। 266 प्रति बोरी खाद को 600 रुपए में बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का पाटोत्सव मनाया। बांसवाड़ा गौशाला में हुए धार्मिक अनुष्ठान। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान में पुलिस हुई सख्त। सदर पुलिस ने 3 घंटे में 1,11,000 रुपए के चालान काटे। युवाओं ने मिलकर बदल दिया शमशान घाट का स्वरूप। सज्जनगढ़ में युवाओं की पहल और पंचायत की कार्रवाई रंग लाई। 5,000 का टॉप 10 में शामिल इनामी आरोपी गिरफ्तार। खमेरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत की कार्रवाई। सीमलवाड़ा में मुस्लिम प्रीमियर लीग का हुआ समापन। पठान 11 प्रतापपुर ने जीता फाइनल मुकाबला। खाद की समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा फूटा। अमर सिंह का गढ़ा में सहकारी समिति पर लगाया ताला। बिस्मिल बाबा के सालाना उर्स का आगाज मुशायरा से हुआ। आज होगी कव्वाली, चादर शरीफ का जुलूस भी निकलेगा। एलबीएस कॉलेज गनोड़ा बना बास्केटबॉल व हेडबॉल चैंपियन। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का हुआ समापन। मोटा टांडा में खाद बांटने के दौरान हुआ हंगामा। लैंप्स कर्मचारियों ने ताला लगाकर चाबी पुलिस को सौंपी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दी बाबा साहब को श्रद्धांजलि। कुशलगढ़ के सारण उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम। बाबा साहब के महानिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में हुआ आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के डडुका रोड पर एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागने की वारदात हुई है। महिला ओबरी निवासी वीणा पंचोरी ने बताया कि वो डडुका में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने भाई के घर जा रही थी। तभी एक बदमाश ने उसके गले से मंगलसूत्र झपट लिया और वहां से भाग गया। मीणा पंचोरी और उसकी पुत्री नेहा ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की और शोर भी मचाया, लेकिन वह फरार हो गया। घटना स्थल पर बदमाश के जूते मिले हैं। वीणा के भाई अशोक जैन ने गढ़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज को भी देखा। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। दूसरी ओर गांव में हुई इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही डडुका रोड पर अंधेरा होने और पंचायत द्वारा वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। वागधारा संस्था ने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के गुजरात के झाबुआ, रतलाम और दाहोद जिलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। संस्था से जुड़े 31 आदिवासी स्वराज संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र के 1168 गांवों में यह दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की और मिट्टी व पानी संरक्षण की शपथ ली। इस वर्ष की थीम स्वस्थ मृदा, समृद्ध धरती, खुशहाल गांव और शहर के आधार पर गांव स्तर पर संवाद, जागरूकता रैलियां और मिट्टी पूजा जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। समुदाय के लोगों ने अपने खेत की मिट्टी, पानी, बीज और कृषि उपकरण साथ लाकर मिट्टी के महत्व और संरक्षण पर विचार विमर्श किया। वागधारा संस्था के सचिव जयेश जोशी ने परंपरागत कृषि पद्धति और जैविक खाद, केंचुआ खाद के उपयोग को मिट्टी को पुनर्जीवित करने का सर्वोत्तम उपाय बताया। वहीं क्रियान्वयन अधिकारी परमेश पाटीदार ने बताया कि सभी सहभागियों ने खेतों में जैविक उर्वरकों के उपयोग और मृदा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। इस आयोजन से किसानों में पारंपरिक खेती को लेकर एक जागृति बढ़ाई जा रही। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी का एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। ग्रामीणों की जागरूकता से प्रशासन को सूचना मिली कि 266 रुपए प्रति बोरी का खाद 600 रुपए में बेचा जा रहा था। नोडल अधिकारी अजय नीनामा और घाटोल टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरसीएम उज्ज्वला खाद से भरा एक ट्रोला और एक पिकअप वाहन जब्त कर लिया।
ट्रोले में कुल 780 बैग खाद भरे हुए थे, जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ से नौगामा क्षेत्र में हर्षिता ट्रेडर्स के यहाँ उतारे जाने थे। लेकिन बीच रास्ते में घाटोल उपखंड के डूंगर में यह खाद एक व्यापारी किशोर कलाल के यहाँ खाली होता मिला। ग्रामीणों ने समय रहते ट्रोले की संदिग्ध उतराई देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पूरी कालाबाजारी का भंडाफोड़ कर दिया। अब मौके पर खमेरा थाने के बाहर हजारों किसानों की भीड़ एकत्रित हो गई है। लोगों में काफी आक्रोश है। किसान यहाँ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से बांसवाड़ा जिले में खाद की किल्लत बनी हुई है। इसको लेकर जगह जगह किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं और तहसीलदार व जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। दरअसल जो खाद सहकारी दुकानों में बेची जानी थी, वह खाद निजी व्यापारियों के पास पहुंच रही है और सस्ती खाद को वह महंगे दामों में बेचकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद पूरे बांसवाड़ा जिले में हड़कंप मचा हुआ है। खाद व्यापारियों के वहां लगातार कार्रवाई चल रही है और जांच की जा रही है। दूसरी ओर कालाबाजारी का एक बड़ा खेल सामने आने के बाद किसानों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और वह प्रशासन पर हर जगह जांच का दबाव बना रहे हैं। ये मैं अधिकारी अजय जी, ये जो खाद का टोला पकड़ा है, पूरा क्या मामला है? ये खाद का टोला अवैध तरीके से रात को डूंगर में पकड़ा गया है और मौके पे मैं पुलिस जाब्ता लेके पहुंचे थे, मैं और हमारे साथी, और हमने फिर पुलिस जाब्ते के साथ में यहाँ थाने में लाके खड़ी करवाई। अच्छा, ये खाद कहाँ खाली होने को था? रियल में? ये रियल बिल्टी ये नौगामा की है और खाली नौगामा होना था। वो बीच में यहाँ उतार रहे थे? हाँ, बीच में यहाँ उतार रहे। अभी आ रहा है। ये नौगामा में किस व्यापारी का था खाद? नौगामा हर्षिता। ये जो कल आप लोगों के द्वारा खाद के टोला पकड़ा गया है, अब उसके लिए आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई हमारी ये है कि जो खाद वहाँ किशोर कलाल के वहाँ डूंगर में सप्लाई हो रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जैन जो लाइसेंसधारी खाद था, उसका भी लाइसेंस निरस्त होना चाहिए हमारी। अभी जो ये पड़ा है उस खाद का, उसका क्या होगा? उसका ये तो यहाँ हमारे उधर ले जाकर बैठवाएंगे, लोगों को बैठने वाजिब रेट में बैठना चाहिए। ये जो खाद का टोला आपके द्वारा पकड़ा गया है, एक्चुअल में ये कहाँ जाना था? ये एक्चुअल में नौगामा जाना था। और ये जैसे डूंगर में उतरा तो वहीं उतर रहा था या कहीं और पार्सल भी हो रहा था? डूंगर में वहीं ब्लैक तरीके से कहीं और पिकअप लगा के पार्सल हो रहा था और स्थानीय द्वारा जो सूचना दी गई था, मौके पे पहुंचे और ट्रॉले और पिकअप को जब्त करके थाने में लाए। अब इस खाद के आगे के लिए क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की उच्च अधिकारी को पहुंच रहे हैं और उच्च अधिकारी जैसे आदेश करेंगे ऐसे। बांसवाड़ा शहर के मदारेश्वर रोड पर स्थित जिला गौशाला में स्थापित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए और महाआरती हुई। गौशाला के अध्यक्ष भुवन मुकुंद पंड्या ने बताया कि आयोजन में मुख्य यजमान डॉक्टर वंदना सूर्यवंशी और उनकी मां पार्वती देवी थी। सुबह से ही अनुष्ठान का दौर शुरू हुआ। मुख्य आचार्य पंडित प्रहलाद त्रिवेदी के नेतृत्व में पूजन विधान प्रारंभ हुआ। इसके तहत नर्मदेश्वर महादेव पर वैदिक मंत्रों से दुग्ध अभिषेक किया गया। साथ ही गन्ने के रस से विशेष अभिषेक भी हुआ। वैदिक व पौराणिक मंत्रों से हुई आराधना के बाद गो पूजन और गोग्रास भी कराया गया। इस अवसर पर हवन भी हुआ, जिसमें वेद मंत्रों से आहुतियां दी गई। कार्यक्रम में रजनीश गुप्ता, रामशंकर जोशी, अंबाबेन, शारदा परमार, दिनेश महाराज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने गौशालाओं में गौ सेवा भी की। इस दौरान अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद महाआरती की गई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब समझाइश नहीं होगी, बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत सदर थाना पुलिस ने 3 घंटे की नाकाबंदी कर 1,11,000 रुपए के चालान काटे। पुलिस ने बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई ने बताया कि अब तक यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर समझाइश नहीं की जाएगी, बल्कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस चालान राजस्व इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जीवन रक्षा और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए कर रही है। बांसवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ रही मृत्यु दर को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई।
उन्होंने कहा कि अब हम हेलमेट पुलिस व चालान के डर से नहीं बल्कि स्वयं की जीवन रक्षा व परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए पहनेंगे। पुलिस की पहल रंग बिला रही है और लोगों में हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने को लेकर एक अवेयरनेस बढ़ रही है। संघे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसका एक अनूठा उदाहरण सज्जनगढ़ में देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित शमशान घाट की बदहाल स्थिति को लेकर गांव के जागरूक युवाओं ने आगे आकर शमशान घाट के सुधार का बीड़ा उठाया। युवाओं ने स्वैच्छिक रूप से गांव में घर घर संपर्क कर आर्थिक सहयोग एकत्रित किया और उससे शमशान घाट के अंदर काफी समय से जमा गंदगी, झाड़ी, बोतलें, प्लास्टिक और अन्य कचरे की सफाई करवाई। दिन भर चले सफाई अभियान के दौरान युवाओं ने स्वयं भी श्रमदान किया। इस कार्य में गांव के वरिष्ठ जनों और समाज के प्रमुखों ने भी सहयोग और मार्गदर्शन दिया। इसी के साथ ग्राम पंचायत सज्जनगढ़ ने भी त्वरित संज्ञान लेते हुए शमशान घाट के बाहरी हिस्से में रास्ते और आसपास की फेंसिंग कर जमा झाड़ झंकाड़ उखाड़ने के लिए जेसीबी मशीन लगवाई। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन की इस तत्परता की सराहना भी की। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट केवल एक स्थान नहीं बल्कि गांव की आस्था, परंपरा और भावनाओं से जुड़ा पवित्र स्थल है। इसलिए इसका स्वच्छ और व्यवस्थित होना जरूरी है। युवाओं ने बताया कि यह केवल पहला कदम है। आगे आने वाले समय में शमशान घाट परिसर में बैठने के लिए शेड, पेयजल व्यवस्था, शाम के समय प्रकाश व्यवस्था तथा वृक्षारोपण जैसे कार्य भी सामूहिक सहयोग से और पंचायत समन्वय से किए जाएंगे। समाज के बुजुर्गों ने युवाओं की इस जागरूकता और एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रेरक पहल पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल है। वहीं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि जैन सहभागिता के इस स्थान को मॉडल शमशान के रूप में विकसित किया जाएगा। बांसवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत 5,000 रुपए के इनामी और खमेरा थाने के टॉप 10 आरोपी सुधीर कलासुआ को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि आरोपी कलासुआ के खिलाफ खमेरा थाने में प्रकरण दर्ज था और वह 6 माह से फरार था। पुलिस ने उसे मुंगाना में उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रमेश चंद्र सेन ने बताया कि आरोपी सुधीर कलासुआ के खिलाफ लूट, मारपीट और अन्य मामलों में प्रकरण दर्ज थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी सुधीर कलासुआ 20 वर्ष का है और रेंगनिया का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार आरोपी सुधीर कलासुआ ने दिनांक 11 मई को दिनेश और मांगीलाल को ट्रैक्टर से पीछा कर आड़ा मारकर रास्ते में रोक दिया था। इसके बाद दिनेश के साथ लोहे के सरिये से मारपीट की थी। मारपीट से दिनेश का पेट टूट गया था। बीच बचाव करने मांगीलाल आया तो आरोपी उसका मोबाइल और चांदी का ब्रेसलेट लूटकर भाग गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और कई वारदातों के खुलासा होने की संभावना है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में मुस्लिम प्रीमियर लीग का समापन समारोह विनोबा भावे स्टेडियम में आयोजित किया गया। समापन मैच पठान 11 प्रतापपुर और इंडिया बोल सीमलवाड़ा के बीच खेला गया। इंडिया बोल सीमलवाड़ा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 96 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक रन जिशान डामरी ने 18 गेंदों में 24 रन और तस्लीम पटेल ने 13 गेंदों में 21 रन बनाए। पठान 11 प्रतापपुर ने 8.2 ओवर में ही सर्वाधिक रन शाहरुख खान ने 17 गेंदों में 23 रन और सद्दाम भाई ने 20 गेंदों में 45 रन बनाकर शानदार विजय हासिल की। अब्दुल भाई ने 2 ओवर में 18 रन और 2 विकेट लेकर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहरुख को मैन ऑफ द मैच, वसीम कुशलगढ़ को मैन ऑफ द सीरीज, फारूक बंगा सीमलवाड़ा को बेस्ट बॉलर और वसीम मकरानी कुशलगढ़ को बेस्ट बैट्समैन के लिए चुना गया। उपविजेता तस्लीम पटेल को ट्रॉफी और 11,000 रुपए भी भेंट किए गए। विजेता टीम को 21,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई। समारोह के मुख्य अतिथि अब्दुल गनी शेख, अध्यक्ष राशिद भाई पटेल, विशिष्ट अतिथि कमलेश टेंडोर, शांतिलाल, जीशान डिमरी, मोहसिन स्टार के मुख्तियार खान, बाबू पटेल, जावेद पटेल, वसीम पटेल, जीशान फुमती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संचालन अयूब इपरोलिया ने किया और आभार आयोजक अरशान खान पठान और तौसीफ खान पठान ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के अमर सिंह का गड़ा गांव के किसानों ने सरकारी समिति पर ताला लगाकर आक्रोश जताया। किसानों का आरोप है कि पिछले 1 सप्ताह से सहकारी समितियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। बाजार में ऊंचे दामों में यूरिया खाद मिलने के कारण किसान परेशान हैं। आक्रोशित किसानों ने 3 घंटे तक ताला लगाकर प्रदर्शन किया।
किसानों का कहना है कि सरकारी समिति पर आकर खाद नहीं मिलने के कारण खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र ही यूरिया खाद अमर सिंह का गढ़ा लैंपस में उपलब्ध कराया जाए। पहले ही ज्ञापन के माध्यम से गनोड़ा तहसीलदार भूपेंद्र डोडा को अवगत कराया है, जिन्होंने 5 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक खाद नहीं पहुंचने के कारण ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। मौके पर ही लैंपस व्यवस्थापक कृष्णपाल सिंह को भी बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि कई दिनों से पैसा जमा करवा दिया गया है, पर अभी तक यूरिया खाद नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने 2 दिन में खाद नहीं आने पर मोटा गांव के नरवाली मार्ग को जाम करने की चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि इस मामले में जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन LBS कॉलेज गनोड़ा में हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता संस्थान निदेशक मिलन पाठक ने की। मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अनिल शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में GGTU पर्यवेक्षक किंशुक शर्मा, रेफरी कमलेश्वर सिंह, रवि चौहान, राज्यवर्धन सिंह आदि मौजूद रहे। बास्केटबॉल का सेमीफाइनल मैच LBS कॉलेज गनोड़ा वर्सेस टिम्बा गामड़ी के बीच खेला गया। दूसरा सेमीफाइनल MP कॉलेज पालोदा और PSP कॉलेज परतापुर के बीच खेला गया, जबकि फाइनल LBS कॉलेज गनोड़ा और PSP कॉलेज परतापुर के बीच खेला गया, जिसमें LBS कॉलेज गनोड़ा विजेता रहा। इसी प्रकार हैंडबॉल का सेमीफाइनल मैच LBS कॉलेज गनोड़ा और ग्लोबल कॉलेज बड़ोदिया के बीच खेला गया और दूसरा गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा और सर्वोदय महाविद्यालय नया पडारिया के बीच खेला गया। इसके बाद फाइनल मैच LBS कॉलेज गनोड़ा और सर्वोदय महाविद्यालय के बीच हुआ। इस कड़े मुकाबले में LBS कॉलेज गनोड़ा ने भारी शिकस्त दी। LBS कॉलेज गनोड़ा की सफलता के बाद विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल बन गया और सभी ने नृत्य करके अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं इस प्रतियोगिता का समापन भी समारोह पूर्वक किया गया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा तहसील की मोटा टांडा पंचायत के लैंपस में शनिवार को खाद बांटने से पहले ही हंगामा हो गया। लैंप्स के खातेदारों ने अव्यवस्थाओं के कारण खाद नहीं मिलने का आरोप लगाया और आक्रोश जताया। लैंप्स में कुल 800 बैग खाद आया था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर खाद मिलने का मैसेज देखते ही बड़ी संख्या में किसान पैसे और आधार कार्ड लेकर वहां पहुंच गए। स्थिति तब नियंत्रण से बाहर हो गई जब कई लोग गेट के ऊपर ही जमा हो गए और भीड़ इतनी बढ़ गई। लैंप्स के कार्मिक खाद बांटने की व्यवस्था में लगे थे, लेकिन एक साथ कई लोग अंदर घुस गए, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ गई। खाद बांटने से पहले ही रोक दी गई और लैंप्स के कार्मिकों ने ताला लगाकर चाबी पुलिस को सौंप दी। लैंप्स में खाद लेने के लिए आए किसानों और लैंप्स कर्मियों के बीच गहमा गहमी भी देखी गई, जिससे पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप कर शांत कराया। लैंप्स कार्मिकों ने बताया कि अब जो लैंप्स के खातेदार हैं उन्हें पहले खाद दिया जाएगा और जो लाइन में लगकर खाद लेगा उसी को खाद मिलेगा। हंगामे के कारण कई लोग चोटिल भी हुए, जिनमें एक बच्ची और एक युवा शामिल है। मोटा टांडा लैंप्स में खाद नहीं मिलने के कारण गांव के लबाना समाज के युवा 10 किलोमीटर दूर सावला जाकर खाद के चक्कर लगाते भी नजर आए। अब पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था के बीच खाद का वितरण किया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? गानूराम। अच्छा, क्या समस्या क्या है? खाद के लिए। अच्छा, तो ये खाद के लिए आए हो? हाँ नहीं मिली खाद? हाँ। तो क्या है, क्या समस्या क्या है? खाद क्यों नहीं मिली? खादी मतलब या पब्लिक को आराम करना, ये उनका ही काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पैसे खाद के एडवांस दिए क्या? पैसे एडवांस दिए। अच्छा, कितने कितने दिए? डीएपी ले गया था उस समय 3 बोरी डीएपी ले गया और खाद के 5500 रुपये दिए, तो दूसरे बाकी है। अच्छा, और खाते के पैसे बाकी, खाते के अलग है मेरे। अच्छा, इस तो तरह से नहीं तो मैं खाता ही आज बंद करता हूँ। नहीं, खाद लेने के लिए पैसे एडवांस दिए थे क्या? हाँ, खाद के एडवांस दिए। नहीं मिला खाद? नहीं मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुशलगढ़ द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्माण महादिवस पर सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर ABVP के प्रांत जनजाति कार्य सह प्रमुख कांतिलाल गरासिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कांतिलाल गरासिया ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और शोषितों के मसीहा थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों व वंचितों को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और स्वाभिमान के लिए समर्पित किया। गरासिया ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महापरिनिर्वाण दिवस को सामाजिक समरसता के रूप में देश भर में मनाती आ रही है, जो समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सर्व समाज को एक सूत्र में बांधकर देश की अखंडता के लिए कार्य करते हैं।
युवाओं को महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन कर आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर एबीवीपी कार्यकर्ता कैलाश निहरता, चिमनलाल कटारा और विद्यालय शिक्षकगण व विद्यार्थी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव उकाला में समाज सुधार की बैठक हुई, जिसमें गांव के लोगों ने मिलकर समाज सुधार के लिए नियम बनाए। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शादी में दहेज प्रथा पर 5100 रुपए ही दिए जाएंगे। रकम आभूषण में 1.5 किलो चांदी, सोने के आभूषण में नाक का कांटा व कर्णफूल के साथ ही एयरिंग भी दिए जाएंगे। डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई डीजे बजाता है तो 51,000 रुपए के दंड का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा दारू प्रथा, शादी में बयाना सभी प्रकार की बंद रहेगी। कोई धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मामेरा प्रथा भी बंद कर दी गई है और नोतरा में अधिकतम राशि 1,000 रुपए ही दी जाएगी। वहीं पुरानी नोतरा राशि लौटाने का भी प्रावधान किया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भोजन में दाल चावल लापसी ही होगा। बारात में एक बस और दूल्हे के लिए केवल एक गाड़ी ही जाएगी। भांजगड़िया को वर पक्ष द्वारा 3,000 रुपए और वधु पक्ष से 2,000 रुपए ही दिए जाएंगे। कन्यादान में लड़की के पिता की ओर से रसोई का सामान दिया जाएगा। इसके अलावा नात्रा प्रथा में लड़की अगर भाग जाती है तो 2 लाख रुपए और शादीशुदा महिला भाग जाती है तो 5,51,000 रुपए का दंड वसूला जाएगा। एक जाति में लड़का लड़की व गांव में भाग जाने पर समाज से बाहर भी कर दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का दंड भी लिया जाएगा। बैठक में उपस्थित लोगों में प्रकाश चरपोटा, सरपंच विजिया, तेर सिंह, मांगू हिमला, हडिमा कोदर आदि मौजूद रहे। समाज सुधार को लेकर लिए गए इस निर्णय में सभी ने भागीदारी निभाने का संकल्प लिया और इस निर्णयों से आने वाले समय में समाज में सुधार की भावना व्यक्त की। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता, शोषितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सैकड़ों विद्यार्थियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश संयोजक रविंद्र बड़जोड़ ने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहब के संघर्ष और परिश्रम के महत्व पर जोर दिया गया और कहा कि जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। बाबा साहब की प्रेरणाएं आज भी सभी को प्रेरित करती हैं और सभी एक बेहतर समाज बनाने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं। ब्लॉक संयोजक अश्विन मोनिया ने कहा कि बाबा साहब ने समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और कहा कि जीवन लंबा होने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन महान हो। छात्र प्रतिनिधि अरविंद डामोर ने कहा कि बाबा साहब ने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वे ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व सिखाता है। इस मौके पर निमेश चरपोटा, तपेश, अंजू शर्मिला, भूरी सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बांसवाड़ा में सूफी बाबा बिस्मिल के 21वें सालाना उर्स के 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आगाज अखिल भारतीय मुशायरे से किया गया। सुबह से ही आस्थाने पर जियारत के लिए जायरीनों का तांता लगा रहा। शाम को असर की नमाज के बाद खानका के गादी नशीन अल्ताफ बाबा की सदारत में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इसके बाद दुरू फातिहा और सलाम पेश की गई। रात में अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे की सदारत अल्ताफ बाबा ने की। मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा और अन्य अतिथि मौजूद रहे। शुरुआत में हम्द और नात शरीफ पढ़ी गई। खानका के सदर इमदाद हुसैन ने बताया कि बाहर से आए हुए शायर और मुकामी शायरों का कमेटी के मेंबरों ने स्वागत किया। इस अवसर पर हनीफ राही शाहजहांपुर, इमरान फैज नागपुर, रागिब बियालवी महाराष्ट्र, अयूब आसिम मध्य प्रदेश, सोहेब दमोही के साथ ही मुकामी शायरों ने भी अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर हिंदुस्तान के मशहूर शायर अयूब आसिम रुनीजा की किताब अल्ताफ कारीनामा का विमोचन भी किया गया। मुकामी शायर शहीद रोशन को एजाजनामा दिया गया। मुशायरे का संचालन अंजुम समस्तपुरी ने किया। उन्होंने बताया कि शनिवार को दोपहर जानशीन अल्ताफ बाबा और सलमान बाबा उदयपुर की सदारत में मदारेश्वर के पुल के पास चादर शरीफ का जुलूस निकाला जाएगा, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ आस्थाने पर पहुंचेगा। वहां पर जायरीनों द्वारा चादर शरीफ पेश की जाएगी। रात्रि में कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। देर रात संदल की रस्म अदा की जाएगी और 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे रंग की महफिल के साथ उर्स का समापन किया जाएगा। उर्स में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि जगह से जायरीन शामिल हो रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।